हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और एआरओ की। क्योंकि आपको पता होगा कि आरओ और एआरओ वाली जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द जो आने वाली है अक्टूबर में, आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसी बीच बच्चों में थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न है वो हो जाता है आरओ एआरओ की वैकेंसी को लेकर। क्यों? क्योंकि जो आपकी आरओ और एआरओ वाली वैकेंसी है वो मेनली तो कहें तो दो जगह से और तीन जगह से भी, यानी कि उत्तर प्रदेश जो सचिवालय है वहाँ जो विधानसभा वाला, विधानसभा और विधान परिषद का, वहाँ से भी जो वैकेंसी है वो आती है। इसके साथ साथ जो आपका बिजली विभाग है वहाँ से जो यूपीपीसीएल है उससे भी आरओ की वैकेंसी आती है। और जो मेन जो दो वैकेंसी हैं वो आपकी यूपीपीएससी से सचिवालय के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सचिवालय के लिए, साथ में राजस्व परिषद और लोक सेवा आयोग स्वयं के लिए जो आरओ की वैकेंसी है वो निकालता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट स्वयं के लिए जो आरओ की वैकेंसी है वो निकालता है। तो मेनली ये जो दो हैं, यहाँ से आपकी आरओ की जो वैकेंसी है गस्टेड पोस्ट है। तो ये जो वैकेंसी आती है तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, सिलेबस क्या रहता है और क्या मेन जो अंतर है, मुख्य अंतर जो है वो क्या होते हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों की बात करने वाले हैं कि यूपीपीएससी से जो आपकी वैकेंसी आती है आरओ की और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से आती है उसकी। तो सबसे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो आपकी वैकेंसी आती है तो इसमें जो है आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो सचिवालय के लिए होगी या फिर राजस्व परिषद के लिए आपकी जो वैकेंसी है और लोक सेवा आयोग स्वयं के लिए। तो ये जो वैकेंसी है वो निकालता है और इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप मुख्यतः कहेंगे तो अगर सचिवालय में होते तो लखनऊ में ही रहेंगे, और अगर लोक सेवा आयोग में होता है तो इलाहाबाद ही रहेंगे, और राजस्व परिषद में होता है और इन सब में तो लखनऊ और भी कुछ जगह आपको भेज सकते हैं। जो आपका निर्वाचन आयोग है तो कहीं और भी उसमें भेज सकते हैं, वरना आपका लखनऊ वगैरह में ही मेनली रहता है। और अगर आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिलेक्शन होता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट स्वयं के लिए वैकेंसी निकालता है, तो इलाहाबाद में या फिर इसकी जो खंडपीठ है लखनऊ में वहाँ, तो इन दो में से आपका जो ज्वाइनिंग है वहाँ पर होगा। तो ये हमने बात कर ली कि कहाँ कहाँ से वैकेंसी आती है और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग वगैरह आपकी कहाँ होगी। तो ये दोनों चीज़ें बता दी हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेबस वगैरह की, इसमें और क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए सिलेबस की तो यूपीपीएससी का जो कहेंगे कि सिलेबस है थोड़ा सा लेंदी कहेंगे, क्योंकि ये अपना लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है स्टेट लेवल के एग्ज़ाम जो पीसीएस वगैरह का करवाते हैं तो उसी स्तर का इसका जो पेपर वगैरह होता है। तो सिलेबस भी इसका अच्छा खासा होता है और सिलेबस में इसका प्री होता है। प्री में आपका जो 140 नंबर का हिंदी, सॉरी 140 नंबर का जीएस और 60 नंबर का हिंदी, टोटल 200 नंबर का, टोटल 200 नंबर का आपका जो पेपर है वो यूपीपीएससी वाले में होता है, जिसमें आपके बताया ही कि 140 का जीएस और 60 नंबर की हिंदी ये होता है। और आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है उसमें भी 200 नंबर का ही होता है, लेकिन इसके सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले में इंग्लिश भी पूछता है, हिंदी भी पूछता है, कंप्यूटर भी पूछता है और थोड़ा रीजनिंग भी पूछता है, मैथ के क्वेश्चन भी कह सकते हैं पूछता है। तो टोटल 200 में ये सारी चीज़ें पूछता है और जीएस का पोर्शन तो मेनली रहता ही है ज़्यादा। 140 के समथिंग क्वेश्चन कह सकते हैं कि 120 से 30 या 40 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं, बाकी आपका हिंदी और ये सारी चीज़ें। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये रहता है और यूपीपीएससी का तो आपको बता ही दिया है। और अगर स्टेज की यहाँ पर बात की जाए तो यूपीपीएससी का दो स्टेज में आपका एग्ज़ाम होता है। एक तो प्री होगा आपका, उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आपका मेंस होगा। मेंस आपका 400 नंबर का होता है। प्री में आपको बता ही दिया है कि 200 नंबर का होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपका एक ही स्टेज जो है वो होता है, केवल एक स्टेज का एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपका 200 नंबर का जो पेपर है वो होगा। लेकिन इसके बाद एक स्टेज का मतलब ये नहीं कि बस सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, इसमें टाइपिंग होती है। तो साथ में इसके आपका पिछली बार से टाइपिंग भी करवाई जाती है। टाइपिंग हालांकि जो यूपीपीएससी वाला है इसमें एआरओ के लिए जो टाइपिंग है वो होती है, आरओ के लिए टाइपिंग नहीं होती है, केवल एआरओ की जो टाइपिंग है वो होती है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोनों आरओ
और ARO दोनों के लिए जो टाइपिंग है वो अनिवार्य है। 20 मिनट की आपकी टाइपिंग होती है और केवल इंग्लिश में होती है, जबकि UPPSC में हिंदी में जो आपकी टाइपिंग है वो होती है। तो ये चीज़ जो है मेन आपका रहता है इसमें। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो टाइपिंग है वो साथ में होती है। अब बात की जाए इन दोनों में कि किसका प्रोसेस जल्दी होता है, किसका धीमे होता है, तो देखिए UPPSC में आपको बताया कि 2 स्टेज होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में टाइपिंग और ये सारी चीज़ एक ही साथ हो जाती है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो प्रोसेस है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। 3 4 5 महीने या कहें टोटल अपना 6 महीने में ये अपनी वैकेंसी कंप्लीट करके ज्वाइनिंग दे देते हैं। लेकिन UPPSC वाले में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वाले में ऐसा नहीं है। इनके में टाइम लगता है। कह सकते हैं कि 1 साल से 1.5 साल के बीच में आपका जो समय है वो प्रोसेस होने में लग जाता है पूरा। आपका प्री होगा, मेंस होगा, उसका रिजल्ट, फिर ARO की टाइपिंग, तब कहीं जाकर फाइनल रिजल्ट जो है वो आता है। तो इसमें 1.5 साल तक का समय जो है वो लग जाता है, ज्वाइनिंग वाइनिंग होना, ये सारी चीज़ों में। तो टाइमिंग इन दोनों की आप देख ही सकते हैं। दोनों में गज़टेड पोस्ट हैं आपकी, ऐसा नहीं कि कोई गज़टेड नहीं है, दोनों बराबर ही हैं। 4800 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे की हैं RO और ARO की। बात की जाए अगर अब इनमें एक और अंतर की, वो है आपका निगेटिव मार्किंग। तो जो आपका UPPSC वाला है, लोक सेवा आयोग वाला, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं लक वाला चांस भी हो जाता है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले में। तो चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों के, अगर उनका तुक्का लगाने का जो तरीका है वो सही हो। कट ऑफ की बात की जाए तो UPPSC का पहले प्री होगा, इसमें कट ऑफ अच्छी खासी जाती है। अब तो लेवल अच्छा है, फिर भी बच्चे भी उतने ही अच्छे हैं, तो कट ऑफ ठीक जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उससे भी ज़्यादा कट ऑफ जाती है, क्योंकि इसमें एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, दूसरा कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है सिलेबस की वजह से, और एक स्टेप होता है इतनी आकर्षक नौकरी, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो निश्चित तौर पर कंपटीशन बढ़ता है। तो इस वजह से कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है, और भी अन्य रीज़न हैं, उनकी बात अलग है। अब अगर बात की जाए इसमें जो क्वेश्चन है उनका लेवल, तो क्वेश्चन का लेवल तो आपको बता ही दिया है कि अच्छा खासा रहता है, इसमें PCS लेवल के रहते हैं। इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, लेकिन आपको फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो होने चाहिए। अगर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको सिलेक्शन लेना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिलेक्शन लेने के लिए फैक्ट वाले जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, जबकि UPPSC में ऐसा नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन जो है उतने ज़्यादा नहीं कि कहने 100% आ जाएं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में 90 से 95% क्वेश्चन जो है फैक्चुअल बेस्ड ही रहते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिलेक्शन लेना है तो फैक्ट तो आपको बहुत अच्छे से तैयार जो है होने चाहिए, रटे होने चाहिए, क्योंकि 200 नंबर है, एक ही स्टेप है, तो पेपर भी ठीक ठाक बनाते हैं और ढूंढ ढूंढ के पूछते हैं कहीं से भी कुछ भी। तो ये जो मेन अंतर थे वो आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और जो आपका UPPSC का RO होता है, उसमें जो मुख्य अंतर हैं वो क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी हैं। बाकी आगे इससे संबंधित अगर कोई और आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूज़न है। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू।